हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 विच सीज़न इज़ इट। तो अभी जो है कौन सा सीज़न है, इस टाइप से चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सीज़न के बारे में पोएम दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सीज़न इन अ ईयर, कि एक सीज़न में जो है एक ईयर में जो है आपके 5 सीजन्स होते हैं। अब सीज़न क्या होता है, जैसे गर्मी हो गई या फिर ठंडी हो जाती है तो विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम वगैरह वो सब है। तो सबसे पहले यहाँ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग बिगेन्स विद अ चीयर, flowers bloom, the birds sing, when comes the merry spring। तो एक साल में जो है 5 सीजन्स होते हैं और स्प्रिंग जो है हमेशा चीयरफुल होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है, सुहाना सा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है। उस टाइम पर सारे जो है नए नए फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं, यानी कि खिल जाते हैं। बर्ड्स गाना गाते हैं और इस तरह से करते हुए हमारा स्प्रिंग आ जाता है। देन द समर कम्स विद द शाइनिंग सन। और जब समर आता है, गर्मी आती है, तो क्या होता है, एक शाइनिंग सन यानी कि चमकता हुआ सूरज हमें दिखाई देता है। एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। और समर में क्या होते हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिससे जो है बच्चों को खेलने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप्स। अब रेन सीजन में क्या होता है, रेन होती है और उसमें क्या है, वाटर ड्रॉप्स है। तो रेनी सीजन कब आता है, जब पानी गिरता है ऊपर से, यानी कि बारिश होती है। पिकॉक डांस एंड द फ्रॉग होप्स। और उस टाइम पे और क्या होता है, पिकॉक जो मोर होते हैं वो डांस करते हैं, और जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो क्या होते हैं, होप करते हैं, यानी कि जंप करते हैं। नाउ लीव्स फॉल। अब जो है पत्ते गिर गए हैं, जितने भी स्प्रिंग के टाइम पे जो फ्लावर खिल गए थे, ब्लूम हो गए थे, सारे जो है पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। सो अब वो टाइम है जब ये सारे पत्ते गिर जाते हैं, सब कुछ जो है मतलब ग्रीन नहीं रहता है उस टाइम पे। ऑन द ग्राउंड, पत्ते जो ग्राउंड पर गिर गए हैं। प्लीजेंट विंड्स ऑन द वे। और जो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं जो है रास्ते में है, आ रही हैं। व्हेन इट इज़ एन ऑटम डे। तो ये क्या होता है, जब आपका ऑटम सीजन आ जाता है, सो उस टाइम पर ना। उसके बाद कौन सा सीजन आता है आपका, विंटर। विंटर इज़ व्हेन आई एम ऑल इन स्नो। और विंटर कब होता है, जब पूरी जगह पे बहुत सर्दी होती है, स्नो हो रही होती है, स्नोफॉल होता है। फ्रॉम हेड टू टो, यहाँ तक कि कई बार तो इतनी हो जाती है कि हेड से टो तक, यानी कि सर से लेकर पाँव तक हम पूरे जो है मतलब स्नो के अंदर तक भी जा सकते हैं। हर एक जगह पर मुझे जो है स्नो महसूस होती है। सो सबसे पहले आपका सीजन आया स्प्रिंग, देन समर, समर के बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद ऑटम, एंड लास्ट में आता है विंटर। उसके बाद फिर से यही आपका फॉलो होता है। फिर से आपका स्प्रिंग आएगा, देन समर आएगा, देन रेनी सीजन, फिर ऑटम एंड देन विंटर। सो ये चीज़ जो है साइकिल चलता रहता है। नाउ लेट अस डिस्कस इन विच सीजन डू यू गो ऑन अ वैकेशन। तो कौन सा सीज़न होता है जब आप वैकेशन पे जाते हो, सो कौन सा होता है, समर। क्योंकि समर के टाइम पे हमेशा ज़्यादा छुट्टियाँ होती है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है मोस्टली सबके लिए घूमने के लिए। सो समर सीज़न होता है जब हम घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं। योर बर्थडे फॉल इन विच सीजन ऑफ द ईयर। अब आपका जो है बर्थडे कौन से सीज़न में आता है, जैसे अगर दिसंबर में आ रहा है, अक्टूबर के लास्ट में, या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी आ रहा है, या फिर फरवरी, तो विंटर सीज़न हो जाएगा। ओके अगर किसी और टाइम पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बता सकते हैं, जो भी आपकी सीज़न, जिस भी सीज़न में आता है। ठंड के टाइम पे आता है विंटर, गर्मी के टाइम में समर। और ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, जस्ट मतलब हर जगह हरियाली दिखाई देती है, तो स्प्रिंग सीज़न हो जाएगा। बारिश के टाइम पे आता है तो रेनी सीज़न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट सीज़न। सबसे अच्छा सीज़न आपको कौन सा लगता है, जो भी है आप यहाँ पर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंटर आप बोल सकते हो, क्योंकि विंटर में फिर हम जो है गरम गरम बहुत ज़्यादा हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं, गरम गरम कपड़े पहनते हैं और ऐसे दुबके रहते हैं। या फिर समर सीज़न हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें खेलने का ज़्यादा टाइम मिलता है और वेकेशन पर भी हम जा पाते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट सीज़न है वो आप यहाँ बताएंगे और क्यों है। एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट योर फेवरेट सीज़न। और इस सीज़न में आपका फेवरेट चीज़ क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमने समर बोला, तो समर में क्या होते हैं, वेकेशंस सबसे फेवरेट है, बिकॉज इस टाइम पे हम घूमने जा सकते हैं कहीं भी। नाउ नेक्स्ट है मैच द सीज़न विद देयर नेम एंड फेस्टिवल। तो सारे सीज़न को हमें मैच करना है। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में कौन कौन से यहाँ पर फेस्टिवल भी दिए हैं, गुड़ी पाड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी और होली, ये सब आता है आपका स्प्रिंग में। देन ये होगा हमारा ऑटम। ऑटम में क्या आता है आपका दशहरा और शरद पूर्णिमा। इसके बाद ये सीज़न कौन सा है, विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में क्या क्या आता है, लोहड़ी आता है, क्रिसमस आता है, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती और बिहू, ये सब कब आते हैं आपके विंटर सीज़न में। देन उसके बाद आता है आपका मॉनसून, जिसे हम रेनी सीज़न भी बोलते हैं और मॉनसून भी बोलते हैं, दोनों सेम ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ के नाम है।
तो मानसून में क्या आता है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। और लास्ट जो हमारा बच गया यहाँ पे सनी है, तो सनी कब होता है, सन कब दिखाई देता है हमें, समर टाइम में सबसे ज़्यादा, मीन्स ब्राइट। सो गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी एंड महावीर जयंती जो है समर टाइम पे आती है। सो ये फेस्टिवल और उस सीज़न में आने वाले जो फेस्टिवल है और सीज़न के बारे में यहाँ पर बताया है। नाउ कैलेंडर फन, अब यहाँ पर कैलेंडर दिया है आपको पूरा बेस्ड ऑन 2023, यानी कि 2023 का जो कैलेंडर है वो यहाँ पर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल। हमें जो टेबल को फिल करना है, हमें देखना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। इन सब में कितने डेज हैं, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ कितना है 31, 31, देन 31, इसमें भी 31 है, यहाँ भी 31 है, और यहाँ इन दोनों में भी क्या है 31। सो कितने नंबर ऑफ डेज हैं 31। अब देखना है फरवरी में कितना है। सो फरवरी है हमारा यहाँ पर, तो फरवरी में कितने हो गए हमारे 28। ओके, सो फरवरी के लिए 28। नाउ नेक्स्ट दिया है जो भी बचे हुए हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। सो नवंबर में कितना है 30, सितंबर में 30, एंड देन जून 30 एंड अप्रैल में भी कितना है 30। सो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डेज हैं आपके 30। नाउ वाई डू वी यूज़ कैलेंडर। अब कैलेंडर हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं, डेट देखने के लिए, डे देखने के लिए, आज मीन्स कौन सा डे है, कौन सा डेट है, या फिर कौन सा फेस्टिवल है, कौन सी हमारी छुट्टियाँ आने वाली है, संडे कब है। सो वो सब चीज़ें जो हम कैलेंडर से इजीली चेक कर पाते हैं। सो डज फरवरी हैव द सेम नंबर ऑफ डेज इन एवरी ईयर। क्या जो फरवरी में है हर साल सेम डेज होते हैं, यानी कि 28 डेज होते हैं। सो आंसर विल बी नो। अब नो क्यों, बिकॉज एवरी 4 ईयर्स में उसमें आपके 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। 3 ईयर्स तक 28, 28, 28 रहता है, और 4th ईयर में उसमें 29 हो जाता है। देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर में 28, 28, 28 डेज रहता है, और फिर वो क्या हो जाता है 29 हो जाता है। अब ये इसका रीज़न क्या है, देखो हमारे टोटल जो है अर्थ जो है हमारा सन के अराउंड जो है रिवोल्व कर मतलब घूमता रहता है। सो उसमें क्या होता है, सन जो है हमारा अर्थ जो है इतने दिन लगाता है एक पूरा सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ओके, लेकिन हम अपने ईयर में डेज कितने बताते हैं कि 365 डेज है 1 ईयर में, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जब इसको 4 टाइम तक आप छोड़ देंगे, यानी कि 3 टाइम तक आपने छोड़ा और 4 टाइम फिर आप इसको ऐड करोगे तो डेट विल बिकम 1। तो इसीलिए हमेशा 4th ईयर में क्या होता है, ये आपका बढ़ जाता है 1। ओके, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि 4th ईयर में इसीलिए एक दिन जो आपका बढ़ जाता है, बिकॉज 365 बाय 1/4। अब 1/4 को जब आप 4 टाइम ऐड करते हो तो डेट इज इक्वल टू 1 डे। तो पहले 365 डेज होते हैं, एंड देन फिर क्या होता है उसमें ये इनको मिला के आफ्टर 4 ईयर्स, तो ये क्या होता है आपका 366, यानी कि 3 ईयर्स तक आपके 365 डेज होते हैं, और 1 ईयर मतलब जैसे ही 4th ईयर आता है तो आपका 366 डेज हो जाते हैं। नाउ हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। अब वीक में कितने डेज होते हैं, यानी कि संडे से लेकर सैटरडे तक कितना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। सो कितने डेज हो गए 7। इन द कैलेंडर गिवन ऑन द प्रीवियस पेज हाउ मैनी संडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हमें बताना है कि अप्रैल मंथ में कितने संडेज हैं। तो ये अप्रैल मंथ है आपका। सो ये होता है आपका संडे वाला, क्योंकि संडे से हमारा जो है वीक हम शुरू करते हैं। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो कितने संडे हैं 1 2, जो भी जितनी इसके ऊपर डेट लिखी है इसके नीचे, मीन्स जैसे ये संडे का सिंबल है, ओके, तो इसके नीचे जितनी डेट लिखी है उतनी संडे। अगर डेट नहीं है, जैसे ये यहाँ पे देखो ब्लैंक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5। सो कितने संडेज हो गए यहाँ पर 5। सो इसका आंसर कितना रहेगा हमारा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच मंथ है 5 संडेज। कौन से मंथ में 5 संडेज है। एक तो अप्रैल में है जो हमने अभी देखा,
ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और किस किस में 5 संडेज है। सो अप्रैल में हो गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा एक आपका जनवरी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। सो अप्रैल मैंने लिख दिया ऑलरेडी, उसके बाद जनवरी एंड जुलाई एंड कौन सा था अभी उसके बाद में, अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। सो ये जो है मंथ है जिनमें आपके 5 संडेज हैं। नाउ समर ब्रेक आर इन द मंथ ऑफ, तो कब होता है, तो मई एंड जून के टाइम पे आपका समर ब्रेक होता है, समर वेकेशन जो होता है। विंटर वेकेशन कब होता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। नाउ फाइंड द टोटल डेज ऑफ इन अप्रैल एंड मार्च। सो अप्रैल में हमारे डेज कितने थे, 30, और मार्च में कितना है 31। सो अभी जो है हमें इनको करना है ऐड, 30 एंड 31। सो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 61। सो टोटल कितना हो गया, 61। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना कैलेंडर बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से हम बना दें, या जिस मंथ में आपका बर्थडे हुआ है वहाँ से आपको शुरू करना है। नवंबर में है तो नवंबर में, दिसंबर में है दिसंबर, अक्टूबर है तो अक्टूबर। सो जो भी मंथ में आपका बर्थडे है वहाँ पे आपको उस मंथ का कैलेंडर आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मैं अभी लिख रही हूँ 14, 15, ये मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, सो 30 तक हो गया। अब जिस दिन भी आपका बर्थडे है उसको उस दिन को करना है आपको मार्क। फॉर एग्जांपल आप 17 को आपका बर्थडे है तो उसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। किसी और डेट पर है तो वो आपको सिर्फ ये ही करना है। यहाँ पर आपको उस मंथ का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं अप्रैल, ये सिर्फ रैंडमली मैंने लिखा है। सो जो भी अप्रैल मंथ का कैलेंडर है, नंबर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अप्रैल मंथ में जो है आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, अप्रैल में सैटरडे से शुरू हो रहा है। ओके, अगस्त हम लेकर चल लेते हैं बिकॉज अगस्त जो आपका ट्यूसडे से शुरू हो रहा है और मैंने ट्यूसडे से ही वहाँ डाला है। सो 31। सो ये जो है हमारा क्या हो गया, अगस्त, एंड यहाँ पर कितना है 17 जो है, मीन्स 17 को अगर बर्थडे है 17 को आप डाल सकते हैं। किसी और दिन आपका बर्थडे है तो आप उस डेट को भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं। सो सिर्फ आपको यहाँ पर यही करना है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक, अब ये जो कितने टाइम लेता है, ठीक है, मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट रिक्वायर टू गेट कम्प्लीटेड। अब हमें इनको जो है इसमें जो है कंप्लीट करना है कि किसमें कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में क्या लगता है, आवर्स लगते हैं। निटिंग अ स्वेटर, डेज। समर वेकेशन, मंथ। प्लेइंग का जो है आवर्स हो जाएगा। देन सीडिंग टू ग्रो इनटू अ प्लांट। सो देखो प्लांट में मंथ भी लग सकते हैं और कुछ टाइम में अगर आपको देखो पूरा प्लांट नहीं बनाना है तो डेज में हो जाता है वो, ठीक है। अगर पूरा मीन्स एक तरह से ट्री वाला है तो उसमें आपके मंथ्स लगेंगे। चेंजिंग ऑफ सीजन, मंथ्स, एंड योगा, आवर्स। तो इस तरह से आपको इन सबको करना था मैच। नाउ ट्रिप टू विजयवाड़ा, तो अब ये जो है घूमने जा रहे हैं विजयवाड़ा। अब यहाँ पर देखो डेट भी लिखी हुई है और टाइम भी लिखा हुआ है। डेट 24 नवंबर, टाइम 8:25 AM। हो रहे द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, यानी कि ट्रेन अभी छूटने वाली है। सो सेम डे पर अब ये 8:25 था, अब टाइम क्या हो गया 1:15 PM। वो AM था, PM हो चुका है। इट इज़ 1:50 PM। दादाजी हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस, नानी के घर पहुँचने में अभी कितना और टाइम लगेगा। सो दादाजी बोलते जस्ट 1 more hour टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो सिर्फ 1 घंटा और लगेगा हमें विजयवाड़ा पहुंचने के लिए, रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। अब 24 को वो चले थे, अब 25 को पहुंच चुके हैं। कब, रात को 10 बजे की। अब यहाँ पर बात हो रही है, आपको टाइमिंग और डेट साथ में चेक करते रहना है।
माँ वी एन्जॉयड अ लॉट टुडे एंड लुक एट मामा जी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। तो बोल रहे हैं कि हमने जो है आज बहुत इन्जॉय किया और मामा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सो यस डियर, इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल, क्योंकि इसकी शादी थी तो आज तो लगेंगे ही अच्छे वो। तो साथ में वो जो है वहाँ पर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, गॉड ब्लेस्ड हियर। देन 25 का हो गया। देन 26 नवंबर, सुबह सुबह का टाइम है। माँ आवर ट्रेन इज़ डे आफ्टर टुमारो, हमारी ट्रेन जो है परसों है, यानी कि कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन है। कैन वी गो फॉर साइट सीइंग, तो क्या हम जो है साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं? सो येस वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 AM। तो मंगलागिरी हिल्स जो है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन 11 मतलब 11 बजे। सो सेम 26 नवंबर 5 PM, सी दादी हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर, यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज कितने सुंदर हैं। एंड दीज आर सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू, और यहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर्स भी हैं। सो चिल्ड्रन इट्स 5 PM, वी विल बी लेट, लेट अस गो बैक। तो बोलते कि चलो अब हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। सो 27 सुबह 9 बजे। ओके, ये 26 की बात थी, शाम को 5 बजे वो घर चले गए। देन 27 की सुबह सुबह, वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours, हम जो है 8 घंटे बाद आएंगे। द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कोंडावली फोर्ट बाय बस एट 9 AM। तो उन्होंने सोचा कि हम जो कोंडावली फोर्ट है वहाँ पर जाएंगे बस से सुबह 9 बजे। ओके ओके सर, यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। तो बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए और मैं जो आपको 8 घंटे बाद पिक करने यानी कि लेने के लिए आ जाऊँगा। सो देन अब ये कौन सा था हमारा, 27 था। अब आ गया नेक्स्ट डे 28 नवंबर, और इस दिन इन्हें क्या करना था, वापस जाना था। ओ पापा आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, कि पापा अभी हमारी ट्रिप चली गई, मतलब ख़त्म हो गई, अब हमें वापस घर जाना है। बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, लेकिन मैं जो है बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। सो सबसे फास्ट जो ट्रेन है इंडिया की अभी वो क्या है, वंदे भारत। सो ये बोल रहा है कि उस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो येस वाओ, तो वो भी खुश हो जाती कि अच्छा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में हम जाने वाले हैं। सो 11:30 PM, मतलब अब इस टाइम पे वो वापस घर पहुँच चुके हैं। मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। तो वो बोलता है कि मम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। येस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून, और वो बोलता है कि ठीक है और हम इस तरह की ट्रिप दोबारा भी ज़रूर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपकी देखने की, यहाँ पे टाइमिंग देखो और यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है 23:30 और यहाँ लिखा है 11:30। यहाँ साथ में PM लिखा है लेकिन यहाँ PM नहीं लिखा है। सेम देख सकते हैं अगर कहीं और भी होगा तो वो, और यहाँ पर देखो टाइमिंग सेम लिखा है। ठीक है, जब सुबह का टाइम है तो सेम है, लेकिन जब रात का टाइम हो गया तो वो जो है आपका चेंज हो गया 23 में। अब ये चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज जो ट्रेन्स होती हैं उनका टाइमिंग हमेशा 24 hours वाली जो वॉच होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है, उसमें AM PM नहीं होता है। सो 24 के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 11 o'clock है, मीन्स 23 o'clock है, 11 o'clock PM। ओके, अब जैसे 11:30 हो गया तो 23:30 हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर टाइमिंग ये लिखा है ना। अब ये कुछ बातें करने के लिए बोल रहे हैं। वाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप एंड टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप। अब जो है ये फैमिली ने जो है ट्रिप जो है क्यों प्लान की थी, सो क्यों की थी, क्योंकि उन्हें वेडिंग में जाना था। और किसकी वेडिंग थी, वो जो बच्चे थे उनके मामा की। और कहाँ गए थे वो, विजयवाड़ा। सो कहाँ पर गए थे, विजयवाड़ा वो गए थे। एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप, और इस ट्रिप का तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, कि कौन सी ये चीज़ सबसे अच्छी थी, या जो भी है, जो भी आपको सबसे एक्साइटिंग या सबसे अच्छा लगा वो आपको बताना है। ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी, व्हेन डिड दे कम बैक एंड हाउ लॉन्ग वाज देयर ट्रिप। अब वो कब गए थे, कितने बजे पहुँचे, सॉरी कब गए थे और कब वापस आए। सो ये स्टार्टिंग में देखो हमने देखा था वो यहाँ से चले थे 24 नवंबर को 8:25 पर। ओके, और वो पहुँचे थे, उन्होंने बोला था कि हम 1 घंटे बाद पहुँचेंगे, यानी कि 2:15 पर वो पहुँचे। सुबह चले थे वो 8:25 पर AM एंड PM पर वो पहुँचे। सो 8, देन 9 o'clock, 10 o'clock, 11, 12
एंड देन 1 o'clock एंड देन 2 o'clock। सो कितना टाइम हो गया उन्हें? 1 hour, 2, 3, 4, 5, 6। सो लगभग 6 hours उन्हें लगे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और किस दिन चले थे? 24 नवंबर को चले थे और वापस कब आए हैं वो? 28 नवंबर। अब यहाँ देखो, यहाँ हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 बजे वो चले हैं, देन 8, 9, 10 एंड 11:30 पर वो जो है वापस पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर चेंज हो गया है, पहले हमें ज़्यादा टाइम लगा था, अब कम लगा है। क्यों? बिकॉज अब वो फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5 hours लिख सकते हैं, 5 hours and 30 minutes। सो उनकी जर्नी शुरू हुई थी 24 नवंबर, ओके, एंड ख़त्म हुई थी उनकी 28 नवंबर। और कितना टाइम था उनका? अब यहाँ से 24 से 28 तक का आप काउंट कर सकते हो कि उनकी जर्नी जो है कितने दिन की थी। अगर वो सिर्फ जर्नी की बात कर रहे हैं कि ट्रेन की जर्नी है, और यहाँ पर ये पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं, सो आप बोल सकते हो कि 24 को काउंट करेंगे, 24, 25, 26, 27, 28। सो लगभग जो है 5 days की उनकी जर्नी थी। विच प्लेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? अब कौन कौन सी प्लेस पर गए थे? तो एक तो मंगलाहारी जो हिल्स थी वहाँ पर वो गए थे, और दूसरा जो है कोंडावली फोर्ट यहाँ पर, और मंगलाहारी जो हिल्स हैं जो उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर वो गए थे। सो इन दोनों जगह पे वो गए थे। सो ये क्वेश्चन जस्ट जो है ये देखने के लिए कि स्टोरी को सही से पढ़ा है या नहीं, उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप इन मंगलागिरी हिल्स एंड डैश आवर्स और पाली फोर्ट्स आवर्स? तो यहाँ के लिए तो इन्होंने 8 hours बोल दिया था, बस में चढ़ने से पहले ही बोला था कि इस टाइम तक जो है हमें 8 hours जो है हमें लगेगा वहाँ पर आने में। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मंगलागिरी हिल्स थी वो 11 बजे वहाँ जाने वाले थे और शाम को 5 उन्हें बज गए थे। ठीक है, 11 बजे उन्होंने बोला था। सो 11 o'clock से शाम के 5 बजे तक का टाइमिंग हमें देखना है कि कितने आवर्स हो जाएंगे। सो 11 से हम 5 तक का लिख लेंगे, टाइमिंग लिख रहे हैं हम, काउंटिंग नहीं लिख रहे हैं। सो 11, 12 के बाद हमारा 1 आता है, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM एंड 5 PM। सो ये आपका AM होता है, जैसे 12 होता है तो वो PM हो जाता है। तो अब कितने आवर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हिल्स पे उन्हें कितना टाइम लगा था? 6 hours। नाउ व्हेन डिड दे केम बैक फ्रॉम देयर? सो वहाँ से वो जो है कब वापस आए थे? सो अपनी ट्रिप से वो कब वापस आए थे? यहाँ पर आफ्टर 8 hours। ओके, अपनी ट्रिप से जब वो घर वापस आए थे वो कब था? 28 नवंबर को आए थे, और उसी दिन जो है उन्हें जाना भी था। नाउ हाउ मैनी आवर्स वर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा एंड विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम? तो कितने टाइम तक जो है वो वहाँ पर थे ट्रेन के अंदर? अब देखो ये वाला आता है जब वो स्टार्टिंग में गए थे, जब वो विजयवाड़ा जा रहे थे, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, तो उस टाइम पे उनका टाइमिंग क्या था? सो हमने यहाँ पर काउंट किया था 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours एंड 6 hours। ओके, ऑलमोस्ट जो है आप 6 hours बोल सकते हैं, या फिर 5 hours, या फिर 5 hours एंड 40-55 minutes, और आप 6 hours यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर उनका शुरू हुआ था 8:30 और वो पहुँचे थे वहाँ पर 2:15 PM। और यहाँ उनका शुरू हुआ था 7 o'clock और वो पहुँच गए थे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 11:30। ये AM है और ये दोनों PM है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4 एंड 11:30 यानी कि आधा घंटा और, सो 4 hours and 30 minutes इन्हें लगे थे यहाँ पर। ओके, जब वापस आए, क्योंकि वापस आते हुए कौन सी ट्रेन में थे? वापस आते हुए वो फास्टेस्ट ट्रेन में थे, वंदे भारत में, तो उसकी वजह से वो जल्दी आ गए थे। और पहले उन्हें कितना टाइम लगा? 8:30 से 9:30 1 hour, 9:30 से 10:30 2 hours, then 11:30 3 hours, then 4 hours and 5 hours
एंड 2:30 पर हम जाएंगे तो 6 आवर्स हो जाएंगे, लेकिन वो पहुंच गए थे 15 मिनट पहले ही। ओके, सो 6 आवर्स तो आप बोल सकते हैं 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स। और सिर्फ अगर वो घंटे की बात कर रहे हैं सो आप यहाँ पर 6 आवर्स और 4 आवर्स लिख सकते हैं। सो अब देख लो फास्टेस्ट ट्रेन का कितना यहाँ पर डिफरेंस था कि उसकी वजह से वो कितना जल्दी पहुँच गए थे। 2 घंटे का उनका डिस्टेंस जो है टाइमिंग कम हो गया था। नाउ हैव यू बीन ऑन अ ट्रिप रिसेंटली, क्या कभी आप भी ऐसी ट्रिप पे गए हैं? व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट ट्रिप, और आप जो है क्या एंजॉय करते हैं ट्रिप में सबसे ज़्यादा? नाउ डू यू नो वंदे भारत इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। वंदे भारत जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, एंड द ट्रेन इज़ डिजाइंड इन इंडिया ओनली and is also India's first train to have an integrated engine and not a separate engine coach। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और ये ट्रेन जो है इंडिया के अंदर ही बनाई गई है, इंडिया में ही बनाई है और इंडिया की जो चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ हुई हैं। और ये पहली ट्रेन है इंडिया की जिसका इंजन उसके अंदर ही है, अलग से उसके इंजन के लिए कोच नहीं बनाया गया है। नाउ गार्गी डेज, let us see what Gargi does in a day, write down the time in each picture। सो हर एक पिक्चर में आपको टाइम दिया हुआ है, आपको देखना है। अब देखो आपको क्या करना है, जब आपकी ये वाली सुई 12 पर है, आपको सिर्फ सबसे पहले देखना है आपकी छोटे वाली सुई कहाँ है। ओके, 3 वहाँ पे आपकी जो है मीन्स जिन्हें हम हैंड्स बोलते हैं, एक सबसे फास्ट चलता है उसे हम नहीं देखेंगे, वो सेकंड्स के लिए होता है। उसके बाद एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो बड़े वाला है वो थोड़ा फास्ट चलता है, छोटे वाला बहुत स्लो चलता है। तो अब जब भी वो बड़ा वाला आपका 12 पर होता है, ठीक है, तो उतना टाइम हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 9 पर है और 12 पर है तो कितना टाइम हो गया, 9 o'clock। ये 6 पर है और 12 पर है, यानी कि बड़े वाला अगर आपका 12 पर है और छोटे वाला जो भी नंबर पर है उतना ही आपका टाइम है। तो ये 6 पर है और वो 12 पर है तो 6 o'clock हो गया। अब यहाँ देखो ये 7 पर है और बड़े वाला 12 पर है तो कितना टाइम हो गया, 7 o'clock हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 8 पर है और वो 12 पर है तो कितना टाइम हो गया, 8 o'clock। अब सेम यहाँ पर ये 10 पर है, 12 पर है तो कितना हो गया, 10 o'clock। सिर्फ जस्ट आपको ये देखना है कि बड़े वाला जो आपका हैंड है वो अगर 12 पर है तो छोटे वाला हैंड जो से नंबर पर है उतना ही आपका टाइम हुआ है। अगर 1 है तो 1 o'clock, यहाँ पर 2 है तो 2 o'clock और यहाँ पर 4 है तो 4 o'clock। सो ये उसका टाइम है कि पूरा यहाँ से शुरू होता है, 6 बजे वो उठ जाते हैं, 7 o'clock अपना पानी लेकर जाते हैं, देन 8 o'clock वो स्कूल में जा रहे हैं, 10 o'clock वो पढ़ रहे हैं, 1 o'clock छुट्टी हो जा रही है, वापस स्कूल से घर आ रहे हैं, देन 2 o'clock लंच खा रहे हैं, अपना लंच लिया उन्होंने, 4 o'clock वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गए एंड देन 9 o'clock शी गोज़ टू स्लीप। ना लुक एट द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट हैंड। अब देखो पोजीशन ऑफ शॉर्ट हैंड यानी कि छोटे वाला जो हैंड था उसका पोजीशन देखो वो ही चेंज हुआ हर बार हमारा, है ना। एंड लॉन्ग हैंड एंड ऑब्जर्व व्हाट टाइम गार्गी डज ऑल दिस एक्टिविटी। और अब बताना किस टाइम पे क्या, एट व्हाट टाइम डज सी वेक अप, तो कितने बजे उठी थी वो, 6 o'clock। व्हाट डज सी गो टू व्हेन डज सी गो टू स्कूल, और स्कूल कितने बजे गई थी वो, 8 o'clock, 8 o'clock। सो कितने बजे गई है, यहाँ देखो गोज़ टू स्कूल कितने बजे जा रही है, 8 o'clock। एट वट टाइम डज शी हैव हर लंच, और उसने अपना लंच कब किया है, सो लंच का टाइमिंग है ये, तो कितना लिखा है, 2 o'clock। सो 2 o'clock उसने क्या किया, अपना लंच। नाउ लेट अस रीडू इट। अब कुछ काम के लिए हमें दिया है यहाँ पर, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। अब टाइम आपको रीड करना है। सो मैंने बोला था जो छोटे वाला हैंड है सिर्फ उसको देखना है, बड़े वाला आपका ऑलरेडी 12 पर इन्होंने दिया है। अगर बड़े वाला 12 पर है तो हमें सिर्फ छोटे वाला देखना है। सो ये जैसे 6 o'clock है, ये कितना हो गया, 3 o'clock हो गया। यहाँ पर देखो 9 o'clock। अब यहाँ क्या होगा, छोटा भी 12 पर और बड़ा भी, सो तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, 12 o'clock। अब यहाँ पर हमें हैंड ड्रॉ करना है, 3 o'clock। सो बड़े वाला जो हैंड है वो आपका 12 पर और 3 है, तो छोटे वाला यानी कि जो आर एंड होता है वो आपका होगा 3 पर। 11 o'clock है तो शॉर्ट हैंड आपका 11 एंड जो लॉन्ग हैंड होता है वो 12 पर। 4 o'clock है तो शॉर्ट हैंड कहाँ होगा, 4 पर और लॉन्ग हैंड 12 पर। सेम 9 o'clock है तो शॉर्ट हैंड
9 पर एंड लॉन्ग हैंड 12 पर। 12 ओ क्लॉक है तो दोनों ही क्या होंगे 12 पर। नाउ 6 ओ क्लॉक है, शॉर्ट हैंड आपका 6 पर और लॉन्ग हैंड आपका 12 पर। यानी कि जो पूरा पूरा टाइमिंग है उसमें आपका जो लॉन्ग हैंड होगा वो हमेशा 12 पर ही रहेगा। वो 12 पर होगा तो मतलब जो आपका आर हैंड, जो आपका छोटे वाला हैंड है, दो होते हैं, एक छोटा और बड़ा। जो छोटा है उसे हम आर हैंड बोलते हैं, बड़े वाले को मिनट हैंड बोलते हैं। तो जहाँ पर छोटे वाला होगा आपका आर हैंड होगा उतना ही टाइम हो चुका होगा उस पर। सो नेक्स्ट है व्हेन डू यू डू द एक्टिविटी शोन बिलो। अब यहाँ पर देखो आपको वॉच दी है, इनके अंदर जो आपको मार्क करना है कि आप पढ़ते किस टाइम है, खेलते किस टाइम है, लंच किस टाइम करते हैं। सो पढ़ने का टाइम जो स्कूल का टाइमिंग है वो डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 11 ओ क्लॉक। जो भी आपका स्कूल का टाइम होगा वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर पे आकर भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं कि मैं इस टाइम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। नाउ खेलने का टाइम 4 ओ क्लॉक एंड लंच 2 ओ क्लॉक। अब इन्हें जो है आपको वॉच पर शो करना है। सो 4 ओ क्लॉक है तो शॉर्ट हैंड आपका 4 पर और लॉन्ग हैंड 12 पर। 2 ओ क्लॉक है तो शॉर्ट हैंड 2 पर और लॉन्ग हैंड 12 पर। जस्ट आपको शॉर्ट हैंड देखना है एंड बाकी आप इजीली कर सकते हो। सो माई एज, जो भी आपकी एज है आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 7 ईयर्स आप अपना लिख दो। देन माई मदर से, जो भी आपकी मदर की एज है या जो भी है वो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स और मे बी 32 या 33 ईयर्स। नाउ माई सिस्टर्स एज मे बी 12 ईयर्स एंड माई ग्रैंड मदर्स एज मे बी 60 और 69 और 70 ईयर्स। जो भी एज है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, अपनी, अपनी मदर की, अपनी ग्रैंड मदर की एंड अपने सिस्टर की। नाउ लेट अस प्ले नोइंग डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शंस क्या होती हैं? आस्क अ चाइल्ड टू वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास, ब्लाइंड फोल्ड हिम और हर, गिव डायरेक्शन टू द ब्लाइंड फोल्ड चाइल्ड टू मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल मूव फ्रॉम द लास्ट बेंच टू द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम डायरेक्शन। यूज दिस वर्ड्स राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट। तो अब जो है इस तरह से एक गेम है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप कोई भी एक क्लास में करना है या कैसे भी आप कर सकते हो। आपको किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर देना है, यानी कि पट्टी बांधनी है आँख पे, देन एक्टिविटी करनी है। उसको जस्ट आपको डायरेक्शन देना है कि अभी सीधा जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ एंड स्ट्रेट जाओ, अभी रुक जाओ। तो इस तरह से डायरेक्शन देकर आपको उसे उस पोजीशन तक पहुंचाना है। नाउ द गेम विल गो ऑन फॉर 5 to 7 राउंड्स विद डिफरेंट चिल्ड्रन वॉलंटियरिंग देमसेल्व्स। तो 5-7 बच्चे इसको खेलेंगे। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने ये जगह बताई है, सारा जो है यहाँ से यहाँ और ये अपने स्कूल में पहुँच गई। ये रास्ता दिया है, ये वो ऊपर वाला सिर्फ एक गेम था। ग्रीन लाइन इज़ अ पाथ। अब जो लाइन यहाँ पर दी है वो रास्ता है बाय सारा टू रीच द स्कूल, सारा के स्कूल पहुँचने के लिए। नाउ ड्रॉ अ लाइन विद डिफरेंट कलर टू टेक आस्था एंड निया फ्रॉम देयर होम टू स्कूल। अब निया और आस्था को भी हमें स्कूल पहुँचाना है, तो हम कैसे पहुँचाएंगे? सो ये हो गया, इस तरह से आपकी जो है आस्था आ जाएगी एंड देन हमें लेकर आना है निया को। सो ये निया का घर है, निया अपने घर से निकल के ये रास्ते से आ जाएगी। तो इसमें सिर्फ हमें यही करना था कि उनके रास्ते से उनको घर स्कूल तक पहुंचाना था। नाउ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये क्या होती है? ये होती है हमारी डायरेक्शन। लेट अस स्टैंड, आपको सीधे खड़ा होना है, टू फेस द राइजिंग सन। जब सन जो है राइज करता है उस टाइम पे, अब सन कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? हमेशा इस डायरेक्शन में। तो सन की तरफ आपको फेस करके खड़े हो जाना है। अब जिस डायरेक्शन में आपने फेस किया, आपने सन के साइड फेस किया, तो वो गया आपका ईस्ट, और आपके अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट रहेगा वेस्ट। ओके, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वहाँ होगा नॉर्थ और जो राइट हैंड होगा वो होगा साउथ। सो ये जो है चारों डायरेक्शंस आपकी होती हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो सन की साइड है, जब आप राइजिंग सन, यानी कि जब सन जो है राइज करता है उस टाइम पे आप सन की तरफ देखते हो तो वो ईस्ट में होता है। तो जब आप सन की तरफ देख रहे हो तो वो ईस्ट है, और आपके जस्ट अपोजिट आपकी बैक की साइड, जहाँ पे आपकी बैक है उस साइड क्या है? आपका वेस्ट है, और आपके लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ। To your back you will find the west direction. Put the left thumb out and this is north. On the right is the direction south. So when we step out and move about, so जब भी हम निकलते हैं या बाहर जाते हैं, so we know which direction to go. हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें हमेशा पता होता है, बिकॉज हमें पता है ना कि स्कूल का रास्ता कौन सा है, या अगर मार्केट में जाना है तो रास्ता कौन सा है, या कहीं भी जाना है तो। नाउ
Let us do. Look at the classroom below and answer the questions by using the words north, south, east and west. हमें सिर्फ यही यूज़ करने हैं और यहाँ पर कंपास दी है और यहाँ पर देखो ये भी लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. ठीक है, इनके लिए छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं. नॉर्थ के लिए N, वेस्ट के लिए W, E के लिए E का मतलब ईस्ट, एन एस का मतलब साउथ. हनीत, अब हनीत कहाँ है? ये रहा हनीत, सेंटर में है. डेस्क इज़ टू सारा, अब सारा का डेस्क है यहाँ पर और हनीत का डेस्क है यहाँ पर. तो सारा की कौन सी डायरेक्शन में हो गया? ये कौन सी डायरेक्शन है? अब देखो ये आपको सिर्फ ये डायरेक्शन देखनी है. इस तरफ है, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? तो कौन सी है हमारी? ईस्ट. नेक्स्ट है अलमीरा इज़ टू. अब अलमीरा कहाँ है? ये रही अलमीरा. इज़ टू डैश ऑफ अलीज डैश, अली का डैश यहाँ है और इसके इस डैश इस साइड है वो. इस साइड कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट. तो अली के कहाँ है वो? वेस्ट में. नाउ टू रीच द ब्लैक बोर्ड मीरा मस्ट वॉक टूवार्ड्स डैश एंड डैश. अब मीरा को जो है बोर्ड तक जाना है. ब्लैक बोर्ड कहाँ है? यहाँ पर. सो मीरा को जो है कौन कौन सी साइड जाना पड़ेगा? सो मीरा कहाँ है? यहाँ पर ये. सो मीरा को बोर्ड तक जाने के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? सो पहले उसे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी कि ईस्ट में आना पड़ेगा पहले. एंड देन उनको क्या है? इस तरह से सीधा जाना पड़ेगा. तो सीधा जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन लिखी है? नॉर्थ. और उसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा नॉर्थ में. नाउ नेक्स्ट है टू फीड द बर्ड्स ऑन द विंडो. अब विंडो पे जो बर्ड्स हैं उनको फीड करने के लिए, मुझे बर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे. फॉर एग्जांपल ये हमारी विंडो है तो इस पे बर्ड्स है, तो इन्हें जो है फीड करने के लिए यानी कि दाना डालने के लिए नितिन हैज़ टू वॉक. नितिन को जो है कहाँ पर वॉक करना पड़ेगा? सो पहले तो हमें नितिन ढूंढना है. सो ये है नितिन. सो अब देखो नितिन दोनों जगह जा सकता है. वो ईस्ट से भी जा सकता है, सॉरी वेस्ट से और ईस्ट से, दोनों डायरेक्शन से जा सकता है. ओके, सो हम वेस्ट ले लेते हैं और वेस्ट से फिर उसे जाना पड़ेगा इस तरह पीछे. और पीछे हमारा कौन सा है? साउथ. सो वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड देन ही हैव टू मूव साउथ साइड. सो यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्शन दिया तो इतना कुछ नहीं था, जस्ट हमें काउंट देखना था कि कौन सी डायरेक्शन है. डायरेक्शन का ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, मेजर दिया हुआ है. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 विच सीज़न इज़ इट. सो डायरेक्शन एंड टाइमिंग का है ये, एंड साथ में सीज़न का पता चल गया और टाइमिंग से ही आपका सीज़न रहता है, डे, डेट, ईयर्स वगैरह वो सब. सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.